राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति भारत के बैनर तले ग्राम चौकीदारों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार से 30 दिन की ड्यूटी और वेतन वृद्धि की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस रेगुलेशन के तहत ग्राम चौकीदारों की 30 अलग अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इसके बावजूद सरकार पूर्व ड्यूटी मान्यता न देकर वेतन बढ़ोतरी से बचती है। उन्होंने मांग की है कि जब होमगार्ड व पीआरडी जवानों की तरह चौकीदारों से भी पुलिस बल की कमी में रोड ड्यूटी, कानून व्यवस्था और सुरक्षा में काम लिया जाता है तो उन्हें भी 30 दिन की नियमित ड्यूटी का दर्जा मिलना चाहिए। ग्राम चौकीदारों ने सरकार से समय पर वेतन भुगतान, मानदेय और सामाजिक सुरक्षा की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने अपील की है कि सरकार चौकीदारियों की समस्याएं समझे तो उन्हें भी 30 दिन की नियमित ड्यूटी का दर्जा मिलना चाहिए। ग्राम चौकीदारों ने सरकार से समय पर वेतन भुगतान, उचित मानदेय और सामाजिक सुरक्षा की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने अपील की है कि सरकार चौकीदारियों की समस्याएं समझे और ठोस निर्णय ले ताकि उनके परिवार का भरण पोषण सम्मान पूर्वक हो सके। मौजूद है नगर निगम मुख्यालय जो कि आजबाग में स्थित है और आपको हम बता दें उत्तर प्रदेश जलकर निगम कर्मचारी जो हैं वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करूं, आए दिन धरने प्रदर्शन होते रहते हैं किसी भी विभाग को ले लें, लेकिन इस समय आज जो है धरने प्रदर्शन में हम मौजूद हैं वो जलकल विभाग द्वारा किया जा रहा है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जलकल कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा ये 25 सूत्रीय मांगों के साथ सभी सर्वज्ञ और कर्मचारी समस्याओं के लिए ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके नारा है कि महाप्रबंधक को हटाया जाए और पूरी हमारी जो चीज़ें हैं, मांगे हैं, उनको पूरा किया जाए। हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद है और उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। देख सकते हैं कर्मचारियों द्वारा किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, रैली निकाली जा रही है। लगातार अगर जलकल विभाग में ऐसी दिक्कतें आएंगी, महाप्रबंधक ऐसी दिक्कतें करेंगे तो कैसे काम चलेगा, आगे सिस्टम कैसे कार्य करेगा और जो नगर के लोग हैं उनको कैसे सुविधाएं मिल पाएंगी। उसी के साथ आप देख सकते हैं ये नगर निगम कार्यालय पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं और शासन प्रशासन चरमरा चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। आए दिन तक जो लोग हैं वो भी शिकायतें कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। क्या नाम है आपका? कल्पना धानु, समन्वय समिति की कोषाध्यक्ष। ये बताइए अध्यक्ष जी, इतनी सारी दिक्कतें हैं, क्या शुरुआत कहाँ से हो रही है? कर्मचारियों के साथ जो शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है हमारे डिपार्टमेंट में, वो महाप्रबंधक इतना झूठा है, कुछ भी नहीं सुनता है, सिर्फ वो अपने ही झोली भर रहा है। अपनी ही झोली भर रहा है। योगी जी तो कहते हैं हम भ्रष्टाचार हटा रहे हैं। भ्रष्टाचार हट रहा होता तो यहाँ इतनी रैली क्यों होती? क्यों इस तरह? अभी आप लोगों ने कुछ ज्ञापन या कुछ लेटर पैड कुछ दिया? सब कुछ दिया गया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन जब हम लोग ने बात करना चाहा तो उन्होंने बात करने से ही मुकर गए, बात ही नहीं करना चाहा। अंदर जा रहे हैं, आपके साथी लोग अंदर जा रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है? अभी तो हम लोगों का चलेगा ना, धरना चलेगा 5 बजे तक। 4 बजे निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। हाँ जी। ये बताइए महाप्रबंधक जो इससे पहले थे उनमें क्या सिस्टम सही चल रहा था? हाँ, बहुत सही था सिस्टम। अब दिक्कतें नए जो आए हैं वो दिक्कत कर रहे हैं। ये जहाँ जहाँ गए वहाँ दिक्कत ही करके आए हैं महाप्रबंधक जी। अच्छा, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? इन्होंने हम लोगों का कार्यक्रम स्थगित कराने के लिए रात में पेपर में दे दिया कि हम लोगों का कार्यक्रम नहीं होगा ताकि हम लोगों की इतनी भीड़ ना हो सके। फिर भी हम लोगों ने उनका जवाब कायदे से दिया। आप देख सकते हैं हम लोग कितने लोग हैं। और आश्वासन दे के हटा देते हैं, आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे जो निर्णय होगा लिया जाएगा संस्था के लिए, दूसरे आएंगे और क्या। बिल्कुल अपनी मांगे पूरी करवा के रहेंगे। मांगे करवा के रहेंगे चाहे जहाँ तक जाना पड़े जी। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। लेकिन जिस तरह से विभागों के लोग जो धरातल पर उतर रहे हैं, आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो शासन प्रशासन की कितनी कमी है। पूरा सिस्टम जो है वो चरमराया हुआ है और कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो सिस्टम के लोग ही फैला रहे हैं, सिस्टम के लोग ही कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अगर प्रशासन अपने को ताकतवर समझ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा मुख्यमंत्री जी ये निगाह नहीं डाल रहे हो। कहते हैं जीरो टॉलरेंस पर, किसी तरीके से कोई बेईमानी मक्कारी देश में होने नहीं देंगे। ये गजटेड ऑफिसर भी नहीं है, वो उसके बावजूद भी ऐसा निकम्मापन इतने की दिखाते। अगर कर्मचारी ने अगर 1 घंटा लेट आ गया उसको सस्पेंड करने की धमकी देते हैं, यहाँ तक कि सस्पेंड कर भी देते हैं। उसको सस्पेंड करने की प्रक्रिया में उसको सबसे पहले उसको स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। बिल्कुल अंग्रेज़ों से भी बदतर हालत कर सकी है प्रशासन ने। हम लोग अब यही काम करेंगे। हम सबसे ज़्यादा ये भी कहेंगे कि हमारी मेयर साहिबा के आंखों में इन भ्रष्ट अधिकारियों ने काली पट्टी बांध रखी है। मेयर साहिबा के पास भी जाएंगे, उनको अवगत कराएंगे कि आपके नीचे
चरम सीमा पर है। क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ प्रश्न इतना पूछा जलकर प्रशासन से, क्या ये चैरिटेबल संस्था है? आप रैलियों में, धार्मिक आयोजनों में, सामाजिक आयोजनों में आप फ्री टैंकर भेजते हैं, इसका समाज कार्य आज कल चले जाएंगे, तो उसको हमें बताना, मेयर साहब को बताना होगा और हमें लोग को आक्रोश की होगी। इंदिरा प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम किया गया था, मेयर जिसमें नगर विकास मंत्री तमाम लोग मौजूद थे, उसमें इनामात दिए गए। अधिकारियों को इनाम किस बात का दिया गया? कि शुद्ध पेयजल जनता को पिलाते हैं। अधिकारियों को इनाम किसका दिया गया? कि सबसे अधिक रेवेन्यू लाते हैं। यही हमारा कर्मचारी सर्दी के दिनों में, ठंडक में काम, हमारा कर्मचारी गर्मी के दिनों में करता है, गालियां खाता है, उसके बावजूद भी हमारा प्रशासन जू नहीं रेंग रही है। हम लोग तो इस प्रशासन के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखे हुए, आज जो भी 5 बजे घोषणा की जाएगी उसको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त जलकल विभाग के कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं सोनू कुमार धानुक, समन्वय समिति का मैं उप संयोजक हूँ और उत्तर प्रदेश धानुक समाज उत्थान हितकारी समिति का भी अध्यक्ष हूँ मैं। सर, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं और जिस तरह से देखा जाए कि हर विभाग के लोग जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं, आपके विभाग में ऐसी क्या कुछ कठिनाइयाँ या दिक्कतें आ गई जो आप लोगों को आज धरातल पर उतरना पड़ा? सबसे बड़ी समस्या है कि कर्मचारियों के हितों की बात सुनी नहीं जा रही है और शासन प्रशासन दोनों भ्रष्ट है। और साथ ही ये भी कहना है कि कर्मचारियों को जो जितना शोषण कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है, और इसी डिपार्टमेंट में नहीं, कई डिपार्टमेंटों में, चाहे वो विद्युत विभाग हो, अन्यथा और भी विभाग हैं, और खासतौर पे हमारे जो सीवर कर्मचारी भाई है जो ज़मीन मतलब मैनहोल के अंदर एंट्री करता है, और लोग कहते हैं कि जैसा कि विभाग कहता है कि हम सुविधा उपकरण देते हैं, किसी प्रकार कोई उपकरण नहीं मिलता। एक गाड़ी है पूरे लखनऊ को क्लीन करती है और कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर रहता है, और जो कर्मचारी कहता है कि भैया हमको आदेश मिला हुआ है, शासन आदेश है कि हमको मैनहोल में ना एंट्री किया जाए, उसको पुनः हटाने का काम करते हैं। जैसे कि जोन 3 में 9 कर्मचारियों को उनको लंच तक ना करने का समय ना देकर कि नहीं काम करिए, क्योंकि उनके चहेतों का फ़ोन आया, उनके आला अफसरों का फ़ोन आया कि उसको करवाइए। अरे उनको कम से कम खाना खाने का तो समय दे दीजिए, 1 घंटे का। जो रेस्ट मिलता है 1 बजे से 2 बजे तक के, 1 घंटे का रेस्ट देने के मोहताज, मतलब 1 घंटे का रेस्ट देने का भी उनका वो नहीं है। तो इस क्रम में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे 9 कर्मचारी वो हटाए गए हैं। सबसे पहले स्वच्छ इंडिया कंपनी काफ़ी लखनऊ में आके सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है, किसी प्रकार कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ लूट कर रही है और अधिकारी उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो मतलब ठेका लेके ठेका देना, PHRS का तो एकदम उनके अधिकारी जो उनके जोनल अफसर हैं, जो उनके और भी अधिकारी हैं, वो तो कान में ऐसा वो रुई लगा के बैठे हैं, कर्मचारी को सुनना ही नहीं है। कर्मचारी हमारा महीनों जाकर, अपने सोचिए हमारा जोनल अधिकारी जो PHRS का है, जो स्वच्छ का है, उससे मिलने जाता अगर कर्मचारी, तो कर्मचारियों को मिलते नहीं, कहते हैं मैं अभी अपनी मीटिंग में फंसा हुआ हूँ। सुबह शाम कर्मचारी मरा करता है जोन 3 में भी, जोन 3 में, अन्य जोनों में सभी में, खासतौर पर जोन 3 की मैं अगर बात करूँ, सबसे बड़ा और सबसे ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अगर सफाई व्यवस्था जरा से भी दुरुस्त हो जाए तो वहाँ के लोग परेशान हो जाएंगे। कर्मचारी अपना खून देते हैं, पसीना बहाते हैं, मगर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती। अगर वो अपनी मांग को रखते भी हैं तो तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि दिक्कतें कहाँ आ रही है? शासन प्रशासन में कमी है, अधिकारियों में कमी है, कि जो पूरा ऊपर से पूरा चीज़ें चली आ रही है सरकार में ही कमी है? देखिए, सरकार की क्या बात करें, सरकार तक की तो हमको लगता है बात ही नहीं जा रही। अगर बात जा रही होती तो हमारे ऐसे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं जो तुरंत एक्शन लेते हैं। सरकार तक तो बात ही नहीं जा रही है, जो नीचे के अधिकारी ऊपर तक बात ही नहीं पहुंचा रहे हैं और हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। हमारी मीटिंगों में हम लोगों को हटा दिया जाता है कि नहीं मेरे पास समय नहीं, अब जा रहे हैं मीटिंग में, ऐसा कह के हम लोगों को हटा दिया जाता है। 6 समिति की एक समिति बनी हुई है, समन्वय समिति, 6 लोगों ने की टीम है, 6 यूनियन जुड़ी हुई हैं और इतना संघर्ष कर रहे हैं, महीनों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मगर किसी भी अधिकारी ने ठीक से वार्ता करने के लिए नहीं बुलाया। और तानाशाही इतनी चल रही है कि अगर किसी कर्मचारी या किसी को अगर समय देख लीजिए, बाउंडिंग कर दिया। कल हम लोगों ने, परसों मैं स्वयं और मेरे कई साथी, एक चिंतन समिति लगी हुई थी, दलित चिंतन समारोह था, और उसमें मैंने मंत्री जी को बोला भी इस बात के बारे में। उन्होंने समय भी दिया है कि 2 दिन बाद उन्होंने बुलाया भी है और अपनी सारी बातों को हम लोगों ने रखा भी। मंत्री जी तक की बात नहीं पहुँचती है, तक भी बात
बात नहीं पहुंचती, मतलब इतना पूरा सिस्टम ही गड़बड़ाया हुआ है। आप लोग ये बैनर में ये लाइन लगाए हैं, महाप्रबंधक को हटाओ, जलकल विभाग बचाओ। ये प्रबंधक जी की क्या कुछ हरकतें हैं? जब से हमारे महाप्रबंधक जी आए सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अपनी बातों को सिर्फ मनवाते हैं। अगर कर्मचारी उनसे ज़रा भी कोई अगर बात कर दे तो उनको ऐसा डांटते हैं जैसे वो, मैंने भी कहा ना, गंदा कपड़ा, यार कहीं मेरे नज़दीक ना लग जाए, दूर हो जाओ। जबकि अंग हैं हमारे। और महाप्रबंधक जी अब बने हैं, ये पहले हमारे यहाँ के एक्शन रहे हैं, सचिव रहे हैं, उसके बाद जब जाके ये डीएम बने हैं। आज डीएम बन के हमारे परिवार से आप दूसरे परिवार को संभाल कर वापस आए हैं, आज हम ही से तानाशाही कर रहे हैं। आगे आपके लोगों के क्या कुछ कदम रहेंगे? क्योंकि अभी तक जो सरकार है या प्रशासन है सिर्फ आश्वासन देकर लोगों को हटा देती है। अभी आप लोगों को भी शायद हटा दिया जाए या कुछ कर दिया। आज की शाम की क्या कुछ चीज़ें हैं? देखिए, शाम के बारे में हमारे जो मुख्य संयोजक जी हैं, तूफानी जी, वो ही इसका निर्णय लेंगे और जैसा वो निर्णय लेंगे हमारे साथ, हम लोग उनके साथ हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने जलकल विभाग के कर्मचारियों को सुना, जिस तरह से सारी दिक्कतें आ रही हैं, शासन प्रशासन जो पूरा सिस्टम है सब चरमराया हुआ है। और अगर जलकल की विभाग की मैं बात करूं, उसी के साथ कई ऐसे विभाग हैं जिनमें आए दिन लोग कर्मचारी परेशान हैं। सबकी अलग अलग दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ पर जो महाप्रबंधक हैं उनके ही अनेक ट्रांट्रम सीन ही लोग संभाल पा रहे हैं, तो पूरा सिस्टम कैसे संभालेंगे? और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो आपने देखा कि जिस तरह से जलकल विभाग के कर्मचारी जो हैं वो धरातल पर उतरे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार गुहार लगा रहे हैं। जिस तरह से पूरा सिस्टम चरमराया हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हो, परेशान है। लेकिन महाप्रबंधक की हम कह सकते हैं बदतमीजी की वजह से ये सारा मोर्चा जो है वो फैला हुआ है। और जो मांगे हैं उसको लेकर जलकल विभाग के कर्मचारी जो हैं वो धरातल पर उतरे हैं और कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों को पूरा करवा के रहेंगे। अभी शाम 5 बजे तक इनका पूरा प्रदर्शन चलने वाला है, आंदोलन चलने वाला है। उसके बाद क्या निर्णय लेता है ये तो शाम तौर पर आगे ही पता चलेगा। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अजय के साथ, श्री न्यूज़, लखनऊ।